बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अनीसा खालिद। नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म का न्यू टैग की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। नए अहदाफ और अप्रेंटिसशिप कानून पर अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तानी अफरादी कोड को बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन की फराहमी खुशाइन करार दी। हुकूमत का इक़दामात में मज़ीद तेज़ी लाने का अज़्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के नाम शामिल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल भी मुस्तकिल। और टांग में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका, 6 एहलकार शहीद। दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जानिब बढ़े और आपको बताएं। कराची सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम जिला ठट्टा के इलाके जलबानी घोट में मुस्ताहिक और नादिर अफराद में सर्दी के बचाव के लिए इमदादी सामान तकसीम किया गया। तफसीलात के मुताबिक इस मौके पर दर्जनों गरीब खानदानों को कंबल, बिस्तर, गर्म जैकेट्स और बच्चों के लिए रोजमर्रा जरूरियात की अशिया दी गई। फाउंडेशन के नुमाइंदों ने कहा कि खिदमत खल्क उनका बुनियादी मिशन है। वो पसमानदा इलाकों में मुस्ताहिकीन की मदद जारी रखेंगे। मकामी अमायदीन और इलाका मकीनों ने इस फलाई इकदाम को सराहा और शुक्रिया अदा किया, जबकि फाउंडेशन ने आइंदा भी इमदादी सरगर्मियां जारी रखने के अज़्म का इरादा किया। जैकबाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला बरोड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में तंजीम इस्लाह फ़ुक़रा हसीनिया नक्शबंदिया के ज़ेरे एहतमाम जैकबाबाद के हमीदिया हाई स्कूल के ग्राउंड में 17वां सालाना उज़्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान अहले बैत जलसा निहायत अकीदत, एहतराम और शानदार अंदाज में मुनक्किद किया गया। तफसीलात के मुताबिक जलसे में महबूब करीम साईं कंबर शरीफ के गद्दी नशीन बाबा साईं अताउल्लाह शाह बुखारी ने खुसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत की, जबकि हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा शेर हसीनियत सैयद साईं नसरुल्लाह शाह, जमाल मुर्शिद हुसैन, हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा सैयद साईं सनाउल्लाह बुखारी शाह और ने खुसूसी खिताब करते हुए अजमत रसूल और शान अहले बैत पर रोशनी डाली। जलसे की सदारत फ़कीर मोहम्मद शरीफ हसीनी ने की, जबकि इंतजामी और निगरानी के फ़राइज़ फ़कीर खालिद हुसैन हसीनी, फ़कीर बशीर अहमद हुसैनी और फ़कीर मौलाना बख्श हुसैनी ने इंजाम दिए। जलसे में हुसैनी फ़कीरों समेत आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि इजहार अकीदत के तौर पर नजराना और न्याज का एहतमाम भी किया गया। आखिर में मुर्शिद करीम बाबा साईं अताउल्लाह शाह बुखारी ने मुल्क, कौम और उम्मत मुस्लिमा की सलामती, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की। बकर में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए पुलिस लाइन में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। ये कैंप डीपीओ बकर शहजाद रफीक अवान ने खुसूसी अहकामात पर मुनक्किद किया। डीपीओ समेत पुलिस अफसरान, नौजवानों और सिविल सोसाइटी के अफराद के रजाकाराना तौर पर खून अतिया किया। मेडिकल टीम ने महफूज तरीके से खून जमा किया ताकि मरीज बच्चों को बर वक्त फराहम किया जा सके। डीपीओ बकर ने कहा कि थैलेसीमिया के बच्चों को जिंदगी भर खून की जरूरत होती है और माशरे के सेहतमंद अफराद का ताउन इन मासूम बच्चों की जान बचा सकता है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि आइंदा भी ऐसे फलाई कैंप्स का इनेकाद किया जाता रहेगा। थैलेसीमिया केयर सेंटर के जिम्मेदारान ने पुलिस के इस इकदाम को काबिल तहसीन करार दिया। कंदकोट में मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया के वाज़ेह अहकामात पर म्युनिसिपल कमेटी ने शहर भर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों के किनारे दुकानों, होटलों और रेहड़ियों की सूरत में कायम नाजायज कब्जे हटा दिए गए। तजावुज़ात के खात्मे के बाद शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो गई और पैदल चलने वालों भी आमदरफ्त में सहूलत मिलने लगी। शहरियों का कहना है कि इन गैर कानूनी कब्जों की वजह से शहर में बदअमनी मुश्किलात का सामना होता है, जो अब काफी हद तक कम हो गई हैं। अवामी हलकों में म्युनिसिपल कमेटी के इस इकदाम को सराहते हुए मुतालबा किया कि शहर को साफ, खूबसूरत और मुनज़्ज़म रखने के लिए ऐसी कार्रवाइयां मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखी जाएं। मीरपुर मथेलो से हमारे रिपोर्टर कादर चन्ना की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी की तहसील मीरपुर मथेलो में बदअमनी उरूज पर है। रात के कौसर कॉलोनी के रिहायशी नौजवानों को रात नामालूम अफराद ने घर में घुसकर गोलियां मार दी और फरार हो गए। वुरसा का एसएसपी ऑफिस के सामने एहतजाज। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मीरपुर मथेलो से हमारे नुमाइंदे कादर चन्ना। जी कादर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो कौसर कॉलोनी के रिहायशी नौजवान इब्रार खान कोलाची के घर में रात गए दाखिल होने वाले चोरों ने फायरिंग करके घर मालिक इब्रार कोलाची को सख्त जख्मी करके फरार हो गए। गोलियां लगने से जख्मी होने वाला नौजवान इब्रार खान कोलाची हलाक हो गया, जिसके वर्षा और शहरियों ने अलल सुबह एसएसपी घोटकी की ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए डीआईजी सिंध से इब्रार कोलाची के कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। कादिर चन्नड़, A1 टीवी, मीरपुर माथेलो। जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाके मौजू लंगर में सैलाब से उजड़े घर आबाद ना हो सके। हर तरफ दुहाई
हुकूमत की नाकिस पॉलिसी गरीबों के लिए सरदर्द बन गई। 4 माह से सर्वे तो हो गया लेकिन इमदाद न मिल सकी। गरीब खानदान सख्त सर्दियों में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बाजू से महरूम माँ बाप और छोटे बच्चों का मजदूरी करके पेट पालता हूँ, कहाँ से घर बनाऊं। गरीब खानदान का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से आइजाना मुतालबा कि मेरे बच्चों का सर छुपाने के लिए घर बनवा दें। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा A1 टीवी अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद तहसील जलालपुर पीरवाला का नवाही इलाका मौजा बस्ती लंगर में, जहाँ पर सैलाब की तबाहकारियां तो रुक गई हैं लेकिन लोगों के दर्द कम ना हो सके। मेरे साथ इस टाइम इलाका मकी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या मसला है। जी, क्या है प्यारा भाई मसला? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। साडी सर्वे हो चुकी है, साढ़े 3 मकान ए वाले साहब है, ओ मेरी अम्मी है। साडे नाल कोई इमदाद नहीं थी चुकी, कोई साडे नाल कोई तावा नहीं थी चुका। बराए मेहरबानी आपकी हेल्प होवे, साडे नाल तावन कीता जाए। साडा 30-35 लाख का नुकसान है, तुहाडी अक्खीं सामने। 4 चुफेरी दीवारां ढह गए, नलके दा पानी इस टाइम तक खत्म हो गया है। असां साडे को पानी दा पीवण जोगा ही कोनी। कोई शायद साडे नाल कोई तावन नहीं थिया, तुहाडे मेहरबानी होवे साडे नाल तावन कीता जाए। साडी मकान साडे बिल्कुल तुहाडी अक्खीं दे सामने न, साडे नाल तावन कीता जाए। ये मेरे वालिद साहब हैं। हाँ जी, बिल्कुल इनका यही मुतालबा है। इनकी वालदा को अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो वो बाजू से माजूर है। वालिद साहब भी बिल्कुल बुजुर्ग हैं। कमाने वाला एक ही शख्स है जिसके बच्चे छोटे-छोटे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे इनके घर डैमेज हो चुके हैं। अभी तक सर्वे तो हो गई लेकिन 1 रुपया भी नहीं आया। ना किसी मुखिर हज़रात ने इनके साथ कोई ताउन किया है। लेकिन इनका मुतालबा है हुकूमत से, इनके पैसे इश्यू किए जाएँ, शेयर किए जाएँ इनके पास, ताकि ये पैसे लेकर अपने घर बनवाकर बच्चों का सर छुपा सके। जी। और आपको बताएं, जामशोर और कोटरी को मिलाने वाला अहम पुल बहुत खराब हो चुका है। ये पुल 2018 में अर्बन डेवलपमेंट के बजट से तामीर किया गया था, लेकिन मुकामी ज़राए के मुताबिक इसमें नाकिस मवाद इस्तेमाल हुआ। इस वजह से सिर्फ चंद सालों में पुल टूट फूट का शिकार हो गया। पुल की खराब हालत के बायस हैवी गाड़ियां और रोजमर्रा आमदरफ्त करने वाले शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पुल की सतह उखड़ चुकी है, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा बढ़ गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि पुल की तामीर में शामिल करप्ट ठेकेदार और सहूलतकार अफसरान के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठते हैं। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि करप्शन में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। कोटरी पुल को नए और मियारी मवाद से दोबारा तामीर किया जाए ताकि आवाम महफूज तरीके से सफर कर सके। मकामी लोग मीडिया से अपील कर रहे हैं कि इनकी आवाज आला हुकाम तक पहुंचाई जाए ताकि इस मसले का मुस्तकिल हल निकल सके। और टेक्सला से हमारे रिपोर्टर अरफान अवान की रिपोर्ट के मुताबिक पौडमियाना मलिक सजाद के फर्जंद मलिक वसीम सजाद रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। मलिक सजाद के फर्जंद मलिक वसीम सजाद की दावत वलीमा में वफाकी वजीर शेख आफ्ताब अहमद खान, मलिक काबिज, साबिक नाजिम चंद फिरदौस, मलिक खालिद खान, शाकिर महमूद अवान, हाजी रफीक, मलिक मुजीब और अहले इलाका की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात के अलावा इलाका भर से हजारों दोस्तों ने दावत वलीमा में शिरकत की। दावत वलीमा में तशरीफ लाने वाले मेहमानों का मलिक सजाद ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।